हरे कृष्णा। तो आध्यात्मिक विषय वस्तु समझने के लिए कि जो अतीन्द्रिय है, इन इंद्रियों से परे है, हमें आध्यात्मिक गुरु की नितांत आवश्यकता है। शास्त्र कहते हैं तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, गुरु को शरण जाओ, निष्कपट रूप से उनका गुरुपाद आश्रय लो। गुरु कृष्ण कृपा पाए, गुरु की कृपा से ही भक्ति का बीज मिलता है और कृष्ण की कृपा गुरु की कृपा के पीछे दौड़ती है। तो गुरु की कृपा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपा बिंदु दिया। तो गुरु की कृपा कैसे प्राप्त की जाए? गुरु की कृपा उनके सूचनाओं में होती है, उनके इंस्ट्रक्शंस में होती है। गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस है, एक तो जनरलाइज्ड होते हैं, एक तो स्पेसिफिक होते हैं। उनकी सूचनाएं किसी एक शिष्य के लिए लागू होती है तो उसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कहते हैं, और उनकी सूचनाएं सभी शिष्यों के लिए लागू होती है, उन सूचनाओं को जनरलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अब जब गुरु कहते हैं कि चांट अटेंटिवली एंड रेगुलरली, आप नियमित जप करो और ध्यान पूर्वक करो, तो यहां पर हम नियमित तो जप कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं जप कर रहे हैं तो हम तीसरा नाम अपराध कर रहे हैं, और वो है गुरु अवज्ञा। इसीलिए श्रील जीव गोस्वामी पाद अपने भक्ति संदर्भ में लिखते हैं कि ध्यान पूर्वक न जप करना एक बड़ा अपराध है, और इस अपराध की वजह से ही बाकी के नाम अपराध हम कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारी भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है। हमारा ध्यान जप पर नहीं है, हमारा ध्यान जप कब खत्म हो इस पर है। तो अगर हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं तो हम गुरु के इंस्ट्रक्शन जो है उसको हम एज इट इज उनका पालन नहीं कर रहे हैं, गुरु अवज्ञा कर रहे हैं। इसीलिए हमारी प्रगति रुक रही है। तो जब तक हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस जैसे है वैसे नहीं लेते, तब तक उनकी कृपा की हम याचना कैसे कर सकते हैं? कैसे हमारे हृदय में उनकी कृपा आएगी, और क्या होप्स है कि उनके हम कृपा मांगे? तो इस पर हमें बहुत ध्यान से विचार करना चाहिए। हरे कृष्ण।